वक्फ संशोधन कानून शुरुआत से ही राजनीति के केंद्र में है। पहले जगह जगह प्रदर्शन को लेकर वक्फ पर चर्चा जोर पकड़ी और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर मामला गरमाया हुआ है। बैक टू बैक तीसरे दिन वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और पिछले 2 दिन से ये सुनवाई का सिलसिला जारी है। लेकिन इन सुनवाई में वक्फ कानून पर क्या अहम रहा, चलिए जानते हैं। तीसरे दिन सीजेआई वीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मामले को सुना। जानकारी के मुताबिक तीसरे दिन गैर मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में शामिल कराने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से दलील दी। कहा, वक्फ बोर्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट या दूसरे विशेषज्ञ गैर मुस्लिम हो तो क्या आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वक्फ बोर्ड को राज्य सरकार का हिस्सा बताया गया है। फिर सभी सदस्य मुस्लिम रखने की मांग कैसे की जा सकती है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जनजाति वर्ग की जमीनों को संरक्षण देने को सही बताया। मेहता ने कम से कम 5 साल से मुस्लिम व्यक्ति को ही वक्फ करने का अधिकार देने का भी समर्थन किया। हालांकि इससे पहले 3 जजों की बेंच वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट में वकीलों के बीच बहस देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मोर्चा संभाला। मेहता ने सबसे अहम बात ये रखी कि जिस तरह से दूसरे धर्मों में दान या चैरिटी होती है, इस्लाम में वक्फ वैसा ही है। उसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो वक्फ वाई यूजर के आधार पर ही क्यों ना हो। इस दौरान नए वक्फ कानून के चलते प्राचीन स्मारकों में धार्मिक गतिविधि बंद होने के दावे को भी मेहता ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन स्मारक का वक्फ नोटिफिकेशन रद्द होना अलग बात है। हालांकि इस दौरान एक टाइम वो भी आया जब मेहता ने कहा कि 2013 में गैर मुस्लिमों को वक्फ बनाने की अनुमति दी गई थी, जबकि 1923 से 2013 तक ऐसा नहीं था। मेहता की बात पर कपिल सिब्बल विरोध जताते हुए बोले कि ऐसा नहीं है। 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि गैर मुस्लिम व्यक्ति भी वक्फ बना सकता है। फिलहाल अब सभी राजनीतिक दलों और मुस्लिम धर्म गुरुओं की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।